जैसे आपने बताया ना कि कल सब्जी खाने के लिए, तो जो सब्जी खाई थी दूधी की, वो गर्म हो गई थी सब्जी बन के। और उसमें मैंने, आपने बोला था कि बहुत ही कम घी डालना, आधी टीस्पून घी या तेल, तो मैंने घी डाला था थोड़ा सा। मैडम आप सच मानेंगे नहीं कि वो खाने के बाद से ना वापस जो पेन है ना, वो थोड़ा थोड़ा होने लग गया। तो मुझे ये एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी चीज जब बन जाती है, रॉ है, वो वाकई में पावरफुल है, और बनते ही उसका पावर कम होने लग जाता है। ये प्रूफ हो गया मेरा। एग्जैक्टली। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच। यू। आपसे मिलना है, आपसे गले मिलना है। बिल्कुल। ऑलवेज। लव यू, यस। जी मैम। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? थैंक यू। देखिए, ये सेशन विलिंगली है। गूगल तो मैंने जबरदस्ती आपको डांट मार के क्लास के बच्चों की तरह ले लिए, बट ये विलिंगली है। हाँ हाँ, बी ऑनेस्ट, जिसको लग मैं रहा है। बताऊं मैम? बिल्कुल जॉली जी, वेलकम। नमस्ते शिखा मैम। इतना अच्छा थ्रू आउट पॉजिटिविटी के साथ पूरा फास्टिंग किया। सो रियली मतलब आप जितना इन्होंने बोला उससे भी ज्यादा मैं मतलब बोलना चाहूंगी कि वेरी वेरी ग्रेटफुल। और दूसरा, मुझे डर था कि मैं जूस फास्टिंग नहीं कर पाऊंगी शायद, तो लेकिन वो भी मैंने अच्छे से किया। थोड़ा सा मैंने वो अपने आप से किया था कि रफेज खाया था, मतलब मॉर्निंग में जो आपने मतलब मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो मॉर्निंग का मैं ले लेती थी, बाकी थ्रू आउट करती थी। और मैंने 3 kgs मुझे नहीं करना था, बट फिर भी मैंने कर दिया। बट वो फिर मैं मानती हूँ कि वो शायद डिटॉक्स ही गया, टॉक्सिन्स ही गए होंगे, जैसे आपने बोला वैसे ही। और थ्रू आउट मैंने फिजिकली भी मतलब 1-2 दिन थोड़ा डाउन लगा, बट बाद में इट वाज नॉर्मल। और मेंटली भी बहुत अवेयरनेस थी और पॉजिटिविटी थी थ्रू आउट। और मतलब नमस्ते सबको ग्रुप में। मैं जॉली विन, मैं हैदराबाद से हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और शिखा मैम जैसे, बस मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतने नॉलेजेबल है और नॉलेज बांटते हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जॉली जी। थैंक आप मेरे थैंक यू। साथ हमेशा होते हो, इसका मुझे बहुत गुरूर भी है, गर्व भी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? मैं मोस्ट वेलकम, बताएं। मैं नंदिनी पूना में रहती हूँ। और नो डाउट आपसे जुड़ने के बाद मैजिकल, टोटली मैजिक हो गई लाइफ अपनी। रिड्यूस हुआ 3.5 kg एंड यू कैन मेक इट ऑफ फ्रॉम फेस, और आर्म्स कम हुए, पेट कम हुआ। मेन तो जो खड़े रहने से पैर का दर्द होता था वो भी चला गया। और अच्छी तरह से, जैसे आपने बोला, कल सब्जी था वो खाई, और आपसे जुड़ने से तो बहुत अच्छा लगा। बोल, जैसे जॉली जी ने बोला कि आप इतना अच्छा बांटते हो ज्ञान, तो मैं, मेरे मन में वही है, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, राइट? तो वो हो एक्चुअली रहा है हम लोग के साथ। हम लोग को ज्ञान मिल रहा है और बढ़ता है। थैंक यू मैम सो मच, थैंक यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, वी लव यू टू। नेक्स्ट कौन बताने वाला है? मैं बोलूं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। सबसे पहले नमस्ते, पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम विभा है, बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। अ, और तीसरी बार आपके कैंप को ज्वाइन किए हैं, साइंटिफिक कैंप जो है हम लोगों का। मैम, अ, सबसे पहले तो मेरे को देख के सभी बोलते हैं कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तेरा स्किन इतना ग्लो कर रहा है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरा टमी बिल्कुल अंदर चला गया है, पहले से मैं बहुत स्लिम दिखती हूँ। मैं आपकी और पुरानी फोटोज भी निकालूंगी। आई एग्री, मैं चेंज महसूस कर पा रही हूँ आपके पिछले वाले कैंप में, इसमें है ना, बहुत अंतर है। अरे दिनों दिन मैं बहुत सालों से फास्टिंग करती हूँ, पर दिनों दिन ऐसा हो रहा है ना कि हर कैंप में मेरा वेट ऐसा लग रहा है कि 2-3 kg जा रहा है। अभी मैं बेटा के साथ कोटा में हूँ, जिसकी वजह से अपना वेट नहीं ले पाई हूँ।
लेकिन मेरे को लग रहा है 2 से 3 ढाई के बीच में तो गया होगा पक्का। और ये वेट लॉस तो हुआ ही है, और ये साइंटिफिक जो हम लोग का फास्टिंग है, इसकी वजह से हम लोग का डाइट भी बहुत ही अच्छा रहा, जो आम दिनों में मैं नहीं ले पाती हूँ। आजकल बोलो या जो अभी मजबूरी में मेरे को लेना था कि मैम बोली है मॉर्निंग में इतने बजे मेरे को ये लेना है तो ये लेना है, तो मैं निकाल निकाल के अपने लिए जूस निकालती थी, सारा कुछ करती थी। बहुत अच्छा लगा। और नेचुरोपैथी से मेरे को बहुत प्यार है। मेरे को लग रहा है कि आपका साथ मतलब बहुत लंबे समय के बाद हुआ, सोचते सोचते अभी आप मिली है। ये मेरे हर जनरेशन को पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी मेरे लिए क्या मायने रखता है। जैसे मेरे को, मेरे बच्चे और आने वाला जो भी जनरेशन है उसको पता होना चाहिए कि नेचुरोपैथी के बगैर कुछ लाइफ में है ही नहीं। ये होना बहुत ही जरूरी है। चाहे हम कितना योगा करें, जिम जाए, जो करें, लेकिन डाइट बहुत मायने रखता है। नेचर के करीब आप हमको रहना सिखा रही हैं, और बहुत कुछ सीखा हमने आपसे। थैंक यू ज्ञा- सो ज्ञान मच। की ज्ञान की सागर हो आप। बार बार हर कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे गीता पढ़ के लोग बोलते हैं ना कि आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, फिर आपका नॉलेज बढ़ता है। वैसे ही मेरे को साइंटिफिक फास्टिंग करके ऐसा लग रहा है कि हर दिन हर बार मेरा कुछ नया सीखने को बहुत अच्छा वाला मिल रहा है। थैंक यू मैम। अब थैंक यू बात बाजी, थैंक यू। जैसे पहले मतलब जब मैंने हीलिंग सीखी, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर और प्राणिक हीलर ऑल्सो, तो वहां पर एक टीचर ने जो सबसे पहला ज्ञान दिया वो मुझे आज तक भाता है। शिखा, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। तो सबसे पहले ये इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो जब कभी मुझे देना होता था, द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव करते करते आज इतना महंगे सेटअप पे मैं काम करती हूँ, और उसका भी पैसा निकलता है। तो ऐसे ही ज्ञान भी है, तो दोनों मैं खुले हाथ से बांटती भी हूँ, और जितनी जरूरत है वो आता है, वो और आ जाता है। तो शायद वो एकदम सही सही, बात है जो आप बिल्कुल। कह रहे हो। थैंक यू मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम, नमस्ते सभी को इस ग्रुप में सबकी। सभी को पहले तो सबसे पहले शिखा मैम को बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। और ये फास्टिंग में मेरे को लग रहा था, मैंने, मेरी फ्रेंड है मोहिनी जो कि अभी है यहाँ पर, तो मैंने उसको बोला था कि मुझसे नहीं हो पाएगा यार, सेकेंड डे में ही मैंने उसको बोला था मैं छोड़ दी हूँ। और पता नहीं कहाँ से आपका मोटिवेशन एंड ऑल टुगेदर जो शक्ति आई है। तो फर्स्ट 2 डेज जूस फास्टिंग भी कर ली, और थर्ड डे मैंने आपको पूछा कि वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, तो आपने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने वाटर फास्टिंग भी कर ली। और आज मतलब मुझे पहली चीज तो बहुत क्रेविंग्स रहती है, मैं बहुत मंचिंग करती हूँ बीच बीच में, तो वो मेरे वेट गेन का एक बड़ा कारण था। तो वो क्रेविंग्स एकदम जीरो हो गई है मेरी, मतलब बार बार कुछ भी खाना या करना, तो एक जैसे आपने डिसिप्लिन बना दिया था कि भाई 2 बजे खाना है, 10 बजे खाना है, 4 बजे खाना है और 7 बजे खाना है। तो वो टाइम मेरा ऐसे सेट हो गया था, उसके अलावा नहीं खाना है तो नहीं खाना है। एंड फूड ऑप्शंस भी आपने इतने अच्छे से दिए थे, बीच में मुझे थोड़ा सा लो लगा था, लेकिन आपका जो लेमन वाटर और हनी वाला आइडिया था वो बहुत अच्छा काम किया था, उसके बाद मुझे बिल्कुल लो नहीं लगा। सो दैट वाज वेरी परफेक्ट थिंग कि फास्टिंग, स्पेशली जूस फास्टिंग में, वाटर फास्टिंग में एक दिन में थोड़ा सा लो लगा था, बीच में 2-3 बार मैंने लेमन वाटर लिया था, उसके बाद इट वाज फाइन। वरना वाटर फास्टिंग तो लाइक इम्पॉसिबल था, बट दो जूस फास्टिंग करके मुझे लगा वाटर फास्टिंग भी ट्राई करके देखते, जब इतना कर लिया तो एक और सही, क्योंकि मैंने काफी सुना था बट कभी किया नहीं था। अब हाँ, इम्प्रूवमेंट मेरा वेट वाइज देखा जाए, बंद कर दो, मेरा वेट वाइज देखा जाए तो आज सुबह मैंने चेक किया, मेरा 3.4 kgs वेट कम हुआ है विद इन इतना कम स्पैन। और पेट भी कम हुआ है जो कि सबसे बड़ी समस्या सभी की रहती है। आई एम बेसिकली योगा ट्रेनर, लोगों को सिखाते हैं पर अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं। लेकिन ये है कि फास्टिंग करने के बाद में मेरे को मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में इतना इम्प्रूवमेंट फील हुआ है। लोग जिम जाके जो वर्कआउट करते, मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे पास में जिम भी है, तो मैं गई जिम में,
एंड वहां पे भी मेरी एनर्जी एकदम परफेक्ट थी। मुझे लगा शायद मैं करूंगी तो मुझे बीमार जैसा लगेगा, चक्कर वक्कर नहीं आ जाए, बट मैंने ट्रेडमिल पे वॉक किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े वेट्स भी उठाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड देन मेरा योगा में मेरी फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंप्रूव हुई है बहुत। मतलब कल मैंने काफी टाइम के बाद में मेरी प्रॉपर प्रैक्टिस की तो मेरे एक शोल्डर, राइट शोल्डर में बहुत पेन रहता था, जो कि एक इंजुरी के कारण अभी भी है, लेकिन अभी इट्स लाइक जीरो। बहुत इम्प्रूवमेंट आया है उसमें। तो ये है। और ओवरऑल मतलब मेंटली काफी पीसफुल फील कर रही हूँ, और अच्छा लग रहा है, मतलब काफी पॉजिटिव लग रहा है। अभी ये सब होने के बाद में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा कि कहीं वापस मेरा वेट गेन नहीं हो जाए। एंड वन मोर बेस्ट पार्ट इज शिखा दी की मैं हमेशा बोलती हूँ कि डाइटिंग करके ना मुंह एकदम चुसे हुए आम की तरह हो जाता है। सो मैं डाइटिंग तो कभी नहीं करूंगी, बट बिलीव इट, मतलब मुझे खुद ही सरप्राइज लग रहा है कि मेरे फेस का से मतलब उल्टा ग्लो है। देर इज नो कॉम्प्रोमाइज विद द स्किन। आपके फेस पे आपकी सिर्फ आपका जहां से इंच लॉस होना था वो मुझे फील हो रहा है। जो एम साइज मुझे टाइट था हिप पे, वो एम साइज अब मुझे लूज है। 2 इंच का फर्क आया। 2 इंच, 2 इंच कह सकते हैं, 1.5 से 2 इंच फर्क आया। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब ये जो है वो सही सलामत है। सबसे ज्यादा कंसर्न यही का रहता है। ओवरऑल सो वेरी गुड थैंक एक्सपीरियंस, और यू, आपके थैंक यू, मेडिटेशन तो कमाल के थे। थैंक यू। वो तो ऐसे ही तड़का लगा रही थी मैं कि आप हमारी बात को और ध्यान से ले। बेसिकली समझाना तो नेचुरोपैथी ही था। सो थैंक यू सो मच। मतलब धीरे धीरे सभी पे स्टैंप लग रहा है कि हर चीजों में अच्छा फील हुआ, और कहीं पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा नहीं मिला। जिन्होंने मुझे पूरा फॉलो किया है ना, नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ कुछ, किसी ने नींबू नहीं लिया सही से, है ना, लेमन नहीं लिया, या और बहुत सारी परेशानियां थी, तो बात अलग है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? मैं मोहिनी। जी मोहिनी जी बताएं, वेलकम। थैंक यू मैम। तो मैम मैंने वीडियोस देख के सारा फॉलो किया है आपका, और मुझे इस फास्टिंग का सबसे अच्छा जो लगता है वो मैं अपने घर में जितने फ्रूट्स वेजिटेबल होते हैं वो ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ और पूरा फ्रिज साफ करके रखती हूँ आपके फास्टिंग के दिनों के अंदर। और यहाँ से वो हैबिट मेरी 3 4 6 महीने तक चलती है, लेकिन नवरात्रि आते आते वो आदत फिर से मेरी फिनिश होने लग जाती है। तो मैं वेट करती हूँ फटाफट से 6 महीने खत्म हो, मैम का फिर से कैंप आए। और मैम सीरियसली मुझे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, एनर्जी के अंदर ऐसा लगता है जैसे मैं 200%, ऑल्दो मैं उतना नहीं खा रही हूँ लेकिन 200% मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। मैं जब योगा करती हूँ तो मुझे फील होता है मेरे अंदर कि मैं और अच्छे से कर पा रही हूँ, जबकि मैं कुछ खा तो नहीं रही हूँ, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है मेरे अंदर। क्लासेस भी अच्छे चलते हैं, फेस पे भी मैम मुझे खुद को लगता है कि ग्लो आया है पहले से मेरे। तो वो भी चीज मुझे फील होती है और आई फील वेरी गुड। और मैं अभी ऐसा लग रहा है फिनिश क्यों हो रहा है, फिर से 3 4 महीने बाद फिर से स्टार्ट हो जाए कैंप तो अच्छा है। तो आई रियली फील गुड। और मंजी का मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मंजी को बहुत कंसर्न रहता है कि मेरा फेस ऐसा नहीं हो जाए, लेकिन अच्छा लग रहा है मंजी, तुम्हारा फेस बहुत क्यूट लग रहा है और तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तो ऐसा मतलब मैम मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है। मैं आपकी परमानेंट पार्टनर हूँ फॉर दिस फास्टिंग। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम वेरी मुझे मच फॉर अरेंजिंग। और मैम अच्छा सीरियसली इसने लगता हमारा है। लाइफ स्टाइल में भी बहुत चेंज किया है। हमको पहले लगता था कि हम खाने के बिना शायद रह नहीं पाएंगे। रात को मतलब इतना मुझे, जब मैं आपके फास्टिंग से पहले जब मैं फास्ट करती थी तो मुझे रात को भूख लगती थी। अभी भी मैं दिन भर खाती हूँ वही जो आप बताते हो, लेकिन मुझे रात को बहुत अच्छे से नींद आती थी, पीसफुली नींद आती थी। और मॉर्निंग में अगले दिन कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि आज मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, कर ही नहीं पाऊंगी, जबकि मैं डबल एनर्जी से उठ के काम कर रही थी। तो मैम थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी आदतें भी बदल बदल दी है, हमको एक अच्छा तरीका सिखा रहे हो कैसे हमें खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम थैंक यू एक सो और चीज, मैं मेरी पहले आदत थी, मैं सुबह 5 बजे क्लास लेती थी, योगा क्लास। तो मैंने अभी काफी टाइम से उठना बंद कर दिया था, बॉडी क्लॉक रिट्यून हो गई, मैं अपने आप ही मेरी 4:30 बजे नींद खुल जाती है। अरे मेरी 5 बजे क्लास है, जबकि क्लास है नहीं, बट ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ जाती हूँ। 5 o'clock मैं बिस्तर पे लेटे रहती हूँ, बट नींद नहीं आती है। तो वो नींद जो रात की होती है इतनी पीसफुल होती है, और सुबह एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक उठते हैं। मुझे भी सेम लग रहा है कि ये इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे डिजीज मैनेजमेंट भी हम इससे कर रहे हैं, और एक्चुअली डिजीज मैनेजमेंट का ही नाम है नेचुरोपैथी। ये तो एक तरीका था, मतलब जैसे ना हम बहुत सारे सारे मसाले ले आए,
लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जस्ट लाइक कि हमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है नेचुरोपैथी को आप तक पहुंचाने का, तो ये नेचुरोपैथी का एन ही है समझिए। अभी तो थेरेपीज भी बाकी हैं सारी पीछे। तो अगर हम आप थेरेपीज ले लें, लाइक स्टीम बाथ है, एनिमा है, मड थेरेपीज है, मसाजेस हैं, हिप बाथ्स हैं, स्टीम बाथ्स हैं, तो क्या मिरेकल होता होगा सोचिए। सवाल ही नहीं उठता कि कोई प्रॉब्लम शरीर में बचे। एंड योग है, तो अगर इसी में मिल जाए तो मुझे लगता है आयुर्वेद भी पीछे है, और आयुर्वेद ऐड कर ले तो फिर तो एलोपैथ तो बहुत दूरों तक जरूरत नहीं है शरीर को। बट हमें मोटिवेशन की जरूरत है ना, हम सबको अवेयरनेस की जरूरत है। सो वो मैं चल रही हूँ अपना धीरे धीरे आप सबके साथ। और जैसा कि मोहिनी ने कहा कि हम 3 महीने पे भी एक प्लान कर सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया, राइट। जो सिर्फ साइंटिफिक और हेल्थ के लिए होगा तो कितना अच्छा होगा। अभी तो साधना की दृष्टि से हमने इसको देखा साथ में, हाँ, और काफी लोग इसलिए भी कर पाए। अब जब पूरे घर में कोई भी नहीं है और हम हैं रखें, तब तो बात है जब हम सिर्फ हेल्थ के लिए रखें और रह पाए, राइट। तो अभी तो सराबोर थे भक्ति में, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें से सुरमा कौन है ये पता चल जाएगा। तो 3 मंथ्स में हम लोग देखते हैं, कैच करिएगा मुझे, और मैं भी खाली हुई तो बिल्कुल रखूंगी। और कौन ग्रेट बताना आइडिया चाहे? शिखा जी। साची आप बताओगे? हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैंने इस बार मेरा तीसरी बार था मैम। पहली बार लग रहा था कि मेरा बीपी प्रॉब्लम थोड़ा होता था लो का, कि नमक नहीं खाएंगे तो कैसे, लेकिन ये नींबू पानी शहद ये बहुत कारगर था। और मैंने आपका दिसंबर का वो नेचुरोपैथी का क्लास भी किया था अभी, तो वो भी मतलब गर्म ठंडी पट्टी, मुझे सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम था, वो भी मेरा इशू बहुत ज्यादा जो है कम हुआ। और लेकिन ये नवरात्रि में तो मतलब सफाई है, पूजा है, पाठ है, और बच्चों का सुबह से 5 बजे से उठ के सारा काम, लेकिन जरा भी मतलब लो फील नहीं, एकदम फिटनेस बराबर। और मैं 3 kg कम की, और बाकी सब बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकदम ओवरऑल बॉडी पे फर्क पड़ा है। तो मैं चाहूंगी कि सभी ये करें, जुड़े, आगे भी हम इससे जुड़े रहेंगे। और आप बहुत अच्छा काम कर रही है मैम, आगे भी हम साथ में रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी अष्टमी। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई है जो बताना चाहेगा? नमस्ते मैम, हम बताएं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम मेरा नाम रश्मि है और मेरा 2 kg वेट कम हुआ है इस दौरान। और सच में जब कोई कुछ कहता है, बोलता है, तो अपने आप को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी परसों की ही बात है, सिस्टर मेरे घर आई थी, तो दोनों लोग थे। जो है जीजा जी मेरे थे, तो उनको जब पानी नहीं देने के बाद चाय उन लोगों के लिए बनाए, तो वो बल्कि हंसने लगी, बोली तुम तो फल और जूस ले रही होगी। तो हम बोले हाँ। तो वो जीजा जी अक्सर मेरे कहा करते हैं, क्या बात है, तुम क्या कर रही हो जो बहुत दुबली होती जा रही हो। तो वो मतलब हंसते हैं ऐसे कमेंट टाइप का, तो सुनने में अच्छा लगता है। तो जब शायद उनको मतलब उतना नहीं वो है, जो कि कहते हैं अरे उससे क्या, वो इसमें ये होता है तब ये नहीं, ये तो अपनी मतलब अपनी अपनी समझ है। जैसे जो परेशानी में होता है, जब उसकी बीमारी ठीक होती है, समस्या हल होती है, तभी उसको पता चलता है कि ये मतलब हम क्या कर रहे हैं और ये क्या वो है, इसका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, कैसा हमको फील होता है, कैसा लगता है। लाइट चली गई, तो इसलिए जो है थैंक यू। रश्मि जी, आप 2 साल पहले हमारे पास आई थी, तो आप रोशनी में आ जाएं, थोड़ा और आए रोशनी में कहीं पे। जी जी जी, लाइट चली गई। मैं पॉज करती हूँ, मैं रुकी हूँ, आप आइए कहीं पे सेट कर लीजिए, बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पर यहीं पे बैठ जाइए कहीं। हाँ यस मैम, बताइए। आप लगभग 2 साल पहले जब हमारे साथ पास आई थी घर पे दिखाने मुझे, जी है ना, तो आप जी पैर से चल जी नहीं पा रही थी अपने घुटने से। और आपके घुटने के जी दर्द मैम। को देख के हमने कहा था कि आप अपनी गैस्ट्राइटिस ठीक कीजिए, अपना एसिडिटी ठीक कीजिए, आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। तो आप जी शेयर मैम। भी कीजिए ये बात कि आपकी एसिडिटी, जिसमें आप दवाएं खाती थी सुबह, और आज आपकी कंडीशन, एसिडिटी, बोन हेल्थ, हड्डियां कितना इम्प्रूव्ड है।
मैम अब तो बाहर भी काम कर लेते हैं और घर भी काम कर लेते हैं। और अब आप विश्वास नहीं करेंगे अब तो आपके घर तक चले जाते हैं पैदल। हमने सोचा आप कुछ और पीटी उषा टाइप बताने वाली है, मतलब ठीक है। मतलब आपने मतलब जैसे पहले बिल्कुल पैदल नहीं चल पाते थे, और अब तो ये है कि मतलब पैदल लंबी मार्केट भी लंबी पैदल बात ही काटना चले की लंबी जाते हैं। बात काटना और और मेरे तो बहुत ही चाहिए। आप ना घर का पैर काम भी। घसीट आप पैर घसीट के रख रहे थे जिस समय दिखाने आए थे, है ना। फिर हमने थोड़ी जी जी। एक्सरसाइजेस का वीडियो भेजा, डाइट प्लान भेजा, और समय समय पर आपने ये नवरात्रि फास्टिंग 3 बार की। अभी आपने रात का खाना छोड़ा, और आप इतने कम यस वजन मैम। पे, कम से कम आप पहले से कितने कम वजन में हैं जब 2 साल पहले आप आए। पहले तो पहले तो जब आपके पास आए थे तब 75-76 के आस समथिंग था, हम्म। और आज 67 है, 10 kg कम हुआ। वेरी गुड। और तो मैं शायद गवाह हूँ, आपसे सिर्फ आप एक बार क्लिनिक आए हो और घर आए हो, तो कौन कहता है कि ज्यादा पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए। तो शायद पहले जब जब आपने कहा कि ये दवा बंद कर दीजिए, गैस की गोली खाना, पहले जब गैस की गोली लेते थे उस समय तो भाई ऐसा लग रहा था कि बस अब गैस की गोली ही एक मतलब सोल्यूशन है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जी लेकिन उस समय जो मेरी हालत थी, उस समय ऐसा बस खुद को फील होता, लगता था कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब हम बस गैस की गोली ही एक माध्यम है, अब उसके नहीं खाएंगे तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। और जैसे कि 20-20 कभी इतना ज्यादा उसका हेडेक होता था सर पे कि लगता था कि बस अब यही एक चारा है और कोई विकल्प नहीं है इसमें। तो रोने भी लगते थे तो बच्चे, बेटा मेरा छोटा वाला कहे कि वो चुपचाप क्या करता था कि मिला देता था फोन आपको, और कहता था लो मम्मी आंटी से बात कर लो। हस्बैंड मेरे कहे कि तुम बात करो, पूछो कि आगे क्या कर सकते हैं। तुम कहे नहीं अब क्या पूछे, बल्कि हमको एक लगता था नहीं क्या पूछे, और फिर ये होगा कि ये खा लो वो खा लो, हमको कुछ भी फायदा नहीं हो, कुछ नहीं होगा, बस हम गोली ही खा लेते हैं। लेकिन बस मुंह से बोलते थे, लेकिन हाथ गोली की तरफ नहीं उठता था कि गोली खा ले। और फिर जब बेटा देखता था मेरा कि मम्मी बहुत परेशान हो रही है, तो वो कहे कि बात कर लो, तो हम कहे नहीं हमको नहीं बात करनी। तो वो बोलता था कि चुपचाप जाके मिला देता था फोन आपको, और फिर कहता था लो मम्मी आंटी का फोन है बात कर लो तो जब वो मिला देता था तो बात करते थे। लेकिन आज आज तो दूसरों को कहते हैं कि ज्यादा दवाई नहीं लेनी चाहिए, ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए। तो थैंक यू। मतलब बहुत जी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बात का कि आज दूसरों जो हम खुद अपने लिए कहते थे कि बिना दवा के काम नहीं चलता है, आज दूसरों को कहते हैं ज्यादा दवा नहीं लेनी चाहिए। जी। और आज देखिए, किसी को भी एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस की दवा मत खाने दीजिए। सबसे सबसे बुरी चीज है ये, सबसे बुरी चीज है। आपकी बॉडी में आपको खुद ही बता रही है कि आपको ये चीज नुकसान कर रही है, आपको ये चीज फायदा कर रही है। फिर हमें ये सुबह सुबह अपने पूरे सर्किल को चेंज करने का क्या मतलब है। ऑर्थराइटिस ठीक की हमने, गैस्ट्राइटिस ठीक करके, घुटने पे तो काम ही नहीं किया इनके। हमने तो पेट पे काम किया। और डॉक्टर क्या कर रहे हैं, गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी की दवा से घुटने का दर्द कंटिन्यूअस बढ़ता, और कोई भी चीज ठीक नहीं कर सकती थी इनके घुटने को, कोई भी रेमेडी ठीक नहीं करती। और कहना बुरा नहीं होगा कि फिजियोथेरेपी की दुकानें और सारे ऑर्थोपेडिक ऐसे चलते रहते, और मेडिसिन इनको कैल्शियम की लिखी जाती और ये खाती रहती। सो थैंक यू कि आपने हिम्मत रखी। मैम जज्बा हमने देखिए आप ही का है, मेरा तो शब्द है, पर आप फॉलोवर्स हैं। कहाँ कहाँ जी कहाँ कहाँ नहीं दिखाए इसके लिए, बहुत मतलब वहाँ राजस्थान में थे, अहमदाबाद तक दिखाए, और कहाँ कहाँ नहीं दिखाए। और सब जगह वही है कि अर्थराइटिस के लिए एक पेन किलर दी जाती है, जो कि मतलब जो है वो है। और अब तो ये है कि अब कोई काम वाली भी सब छुड़ा दी नहीं है, तो अब खुद ही से घर में काम करना, और बस बाहर भी मतलब मार्केट भी हो आते हैं, घर में भी काम करते हैं डेली डबल एनर्जी के साथ। तो थैंक यू, इसलिए थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, यू टू। आप एक आज यहाँ पर और आप हैंड रेज कर रहे हो, मुझे नाम तो नहीं पता, अलमास खान जी हैं। आप कुछ यस कहना मैम। चाह रहे हैं, यस मैम। बताएं। मैम ये कहना चाह रहे, पहली बात तो आपका, आपके वजह से रोजे में हमको बहुत फायदा हुआ है।
पहली क्योंकि बात तो आप अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है मैम, रुक जाइए। थैंक हेलो यू। मैम। हेलो। मैम ये कह रहे थे कि रोजे में हमको काफी फायदा हुआ आपके तरकीब से, क्योंकि रोज फास्टिंग हम लोग भी करते हैं, लेकिन थोड़े स्क्रीन अच्छी से अच्छी पीछे आइए, थोड़े स्क्रीन से पीछे आइए। आप इतने इतने मैम असल खूब। में लाइट नहीं है, रुक अच्छा जाइए। अच्छा, अब आई? हाँ अब आप बैठ जाइए सुकून से। इतने प्यारे हो आप, है ना। अब अच्छा लग रहा है। आवाज का क्या ही करेंगे, है ना। एनर्जी तो शक्ल से और ऊर्जा तो ऐसे मिलती है ना पूरे आभा मंडल से। अब आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, है ना। स्क्रीन से थोड़ा पीछे रहिए, आप अच्छे लग रहे हो, पीछे रहिए। हाँ अभी अभी ठीक है, अब बताएं। मैम मेरा नाम डॉक्टर अदीबा अलमास है। जी, कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर से हूँ। अच्छा बताएं। मैम ये कह रहे थे कि आपकी जो थेरेपी सब देख रहे हैं उसमें से जो है काफी चीजें मैंने रोजे में अपने फॉलो किया है। अच्छा, और मुझे जैसे? काफी हद तक, जैसे ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, अच्छा उसको मैंने रोजे में अपने यूज किया तो मुझे काफी फायदा मिला है। जी। और काफी मैंने पेशेंट को भी दिया तो पेशेंट को भी रिलीफ हुआ। और आपकी कुछ वीडियो जो यूट्यूब पर नहीं होती वो मैं अपने यूट्यूब पर डाल देती हूँ, जिससे जो है और आपका और बढ़े। और जो है यूट्यूब पर डालने की वजह से लोग बहुत तेजी से लाइक कर रहे हैं, और हो सकता है वो लोग आपका ग्रुप ऐड भी कर ले। उन लोगों को भी आपकी वीडियो बहुत पसंद आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वैसे आपका नेचर बहुत पोलाइट है मैम, बहुत सपोर्टिव है आपका नेचर। जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने कुछ डिस्कस किया, आपका जवाब हमें मिला है। जवाब तो मिलेगा ही, हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा, इससे आप निश्चिंत रहें। थैंक यू। और कोई मैम। कुछ बताना चाहेगा? मैम मैं बोलूं? मैं शेफाली जैन। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। मैम मैं शेफाली जैन, मैं लखनऊ से हूँ। मैम मेरी सिस्टर करुणा जैन, वो आपके घर के नियर बाई कहीं रहती है, उसी ने मुझे बताया था। वो भी फॉलो कर रही थी इसको। उसने उसका सेकंड टाइम था, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम था। तो मुझे लग रहा था कि मैं जूस फास्टिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मुझे डायबिटिक लगभग 11 ईयर्स से है। तो इसलिए मुझे लग ही नहीं रहा था। हालांकि मैं जीएम डाइट प्लान पहले बहुत करती थी, लेकिन वो कर ले जाती थी डायबिटीज के बावजूद, लेकिन ये मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब लिक्विड फास्टिंग के लिए मैं सोच भी नहीं पाती थी कि कभी मैं कर पाऊंगी। और एक दो दिन तो मुझे लो शुगर भी हुई। तो लो शुगर हुई तो मैंने जो है लगा कि ये कहते हैं मैं, फिर मैंने वो खजूर का आपका था ना, खजूर और किशमिश को मैंने उसका बना करके पी लिया, तो मुझे थोड़ा ठीक लगा, बेटर फील हुआ। तो उसके बाद मेरा जो हेडेक वगैरह हो रहा था शुगर लो की वजह से, वो भी नहीं हुआ। और मैम नवंबर में मुझे ये चिकनगुनिया टाइप से हुआ था कुछ, जैसे स्क्रब टाइफस हो गया है या चिकनगुनिया, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा था मुझको। इतना ज्यादा मुझे जॉइंट्स पेन हो रहे थे बीच बीच में कि मैं मतलब बिल्कुल चलना फिरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी इधर तो मेरी वो ये जो चलने फिरने में काफी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ गई, काफी बढ़ गई। मैं लगभग ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पुरानी स्पीड पे वापस आ गई थी। और मेरे जॉइंट्स पेन में काफी आराम मिला मुझको। ये सब बहुत अच्छा लगा मुझको इस तरीके से। हालांकि डायबिटीज पहले का मुझे, क्या? जी, डायबिटीज का क्या स्टेटस है अभी? मैम डायबिटीज मैंने चेक नहीं करी क्योंकि मेरी मशीन हो गई थी खराब, तो वो आप मेरी दवाई खा रहे थे, थी। जूस फास्टिंग भी कर रहे थे, दवाई भी खा रहे थे, ऐसा? मैम मेरी जैसे 2 मेडिसिन थी, एक मैं बिफोर लेती थी और एक आफ्टर मील लेती थी। तो वो भी सिर्फ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम में।
तो मैंने बिफोर वाली तो मैं ले रही थी मैम, लेकिन आफ्टर वाली नहीं ले पा रही थी मैं। तो वो उससे मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ है कि क्या कहते हैं मेरी शुगर बहुत लो हो रही है या कुछ हो रहा है, मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ। देखिए, आप मेरे से बात करके अपनी डायबिटीज की मेडिसिन से ऊपर आ सकते हैं, है ना, लेकिन प्रॉपर कंसर्न के साथ, ठीक है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप आना चाहें तो ये आपका सही समय है, ठीक है। और मेरा मैम लगभग 3.5 kg वेट रिड्यूस हुआ था, लेकिन मेरा 1 kg कल सब्जी खाया तो पता नहीं उसकी वजह से या कैसे वजह से 1 kg मेरा वापस बाउंस बैक हो गया मैम। कोई बात तो नहीं, फिर सही हो जाएगा। तो मेरा मैम ऐसे होता है, मैं जब ज्यादा ये लिक्विड फास्टिंग वगैरह इस टाइप से अगर कुछ कर लूं, ज्यादा फ्रूट्स खा लूं और खाना नहीं खाऊं, तो मेरा ये वेट कम होता है, लेकिन ये वापस बाउंस बैक हो जाता है फिर से। अभी और ज्यादा कम करने की जरूरत है। आप 10 kg ओवरवेट हैं लगभग, है ना। तो जो लगभग सैचुरेशन पे होंगे उनका इतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ा होगा, ये मैंने अपने साथ देखा है ना, वेजिटेबल्स वगैरह खा के। अच्छा, अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 4 मिनट। हमारे पास कौन कौन और है जो अपनी कुछ ऐसी खास बात शेयर करना चाहेगा? कौन कौन है? मैम आपसे एक सवाल पूछना था। बताएं। मैम ये पूछना चाहते मिट्टी चिकित्सा वाले में जो मिट्टी तो मिल नहीं पा रही है, तो उसको किस तरह से मुल्तानी मिट्टी से हो सकता है थेरेपी? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर थेरेपी देनी है तो आपको वो बलुई मिट्टी चाहिए, आपको अरेंज करनी पड़ेगी। हम भी खरीदते हैं, है ना, ढूंढिए, सर्च करिए, ठीक है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जितने भी फार्मर्स हैं, है ना, और माली हैं, उनसे बात कीजिए। और मैम अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ, लखनऊ तो आना जाना रहता है, तो आपसे मुलाकात हो पाएगी? बिल्कुल हो सकती है, हमारे क्लिनिक में हो सकती है, ठीक है। ठीक है मैम। जब कभी आइए बिल्कुल बताएं। अच्छा, और लोग जो भी हैं वो अपना, या फिर अभी हमें बताएं कि जुड़ना चाहते हैं, बाकी सबसे हम विदा लेते हैं। तो मैं फिर से रिकनेक्ट कर दूं, सबका टाइम प्रीशियस है। और अदरवाइज जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में, वो अपना सेल्फ असेसमेंट खुद से सेल्फ वीडियो से भेज सकते हैं मेरे पास, अगर चाहते हैं कि उनकी रिकवरी लोगों तक पहुंचे, नेचुरोपैथी लोगों तक पहुंचे, और मेडिकल बिल लोगों का थोड़ा कम किया जा सके। वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि आपने देखा कि नेचुरोपैथी तो अपने आप में मिरेकल है ही है, बट ये एक पार्ट है सिर्फ डाइट का। जब डाइट इतना कर सकती है, तो धूप, हवा, मिट्टी, पानी, आकाश और 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर क्या मिरेकल कर सकते हैं। सिर्फ हम सब मोटिवेशन की बात है। और मैं आप सभी को आह्वान करती हूँ कि आप अपने अपने स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं मेरी नेचुरोपैथी के लिए। तो अगर आप नेचुरोपैथी 13 डेज का कोर्स करके मेरे एज ए कोऑर्डिनेटर टाइप काम करना चाहें हमारे क्लिनिक के साथ, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। कांटेक्ट नंबर आप सभी को पता है, 9793849333। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, 2 दिन में ग्रुप को खत्म करेंगे। तो आप सभी टच में रहिएगा आगे भी मेरे पेज पे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. मैम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.